इंटरनेट पर ये जो सिंपल सी एनिमेटेड हॉरर कहानियां हैं, इन पर लाखों में व्यूज आते हैं। कभी सोचा ऐसा क्या है इनमें? क्या चीज़ है जो हमें इतना डराती है कि हम डरते भी हैं और इन्हें बार बार देखते भी हैं? तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इन सभी कहानियों के पीछे ना एक छिपा हुआ फॉर्मूला है, एक रेसिपी जिसे बार बार इस्तेमाल करके डर पैदा किया जाता है। चलिए आज उसी फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को एक एक करके खोलते हैं परत दर परत और देखते हैं कि एक वायरल हॉरर कहानी का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज किरदार। हर अच्छी हॉरर कहानी एक खास किस्म के कैरेक्टर से शुरू होती है और ये किरदार ज्यादातर दो में से एक टाइप के होते हैं। तो ये हैं वो दो चेहरे। एक तरफ है संदेहवादी, मतलब वो जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, जैसे यूट्यूबर स्वस्तिक या सरकारी अफसर राकेश। ये लोग भूत प्रेत को दिमाग का वहम मानते हैं। और दूसरी तरफ है नियम तोड़ने वाले। वो तीन दोस्त याद हैं जिन्हें पता है कि जगह खतरनाक है पर एडवेंचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, स्वस्तिक का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चैलेंज है। वो कहानी की अलौकिक दुनिया को चुनौती दे रहा है और यही बात कहानी को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब हम ये देखने का इंतजार करते हैं कि उसका ये विश्वास कब और कैसे टूटता है। और स्वस्तिक से ठीक उल्टा है विनय। यहाँ कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लापरवाही और रोमांच है। ये एक तरह से खुद ही खतरे को न्योता दे रहा है। जब कोई किरदार चेतावनियों को इस तरह नज़रअंदाज करता है तो हम जानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो किरदार तो चुन लिया, अब उसे रखने के लिए एक सही जगह भी तो चाहिए। और इन कहानियों में लोकेशन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो खुद एक पूरा का पूरा कैरेक्टर होती है। इन कहानियों की हर डरावनी जगह में एक बात कॉमन है, उसका अतीत। हर जगह के साथ कोई ना कोई दर्दनाक कहानी, कोई त्रासदी जुड़ी होती है। और यही बीता हुआ कल उस जगह की अलौकिक ऊर्जा का सोर्स बनता है, जो आज भी वहां महसूस होती है। जरा सोचिए, एक वीरान अनाथालय जहां 15 साल पहले आग में बच्चे जल गए थे, या फिर वो पुराने खंडहर जहां मोलक नाम के देवता को बच्चों की बलि दी जाती थी, या वो नदी का घाट जो शमशान के ठीक बगल में है और जहां एक लड़की की हत्या हुई थी। हर जगह की अपनी एक खौफनाक कहानी है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूले के सबसे जरूरी हिस्से पर, खतरा यानी विलन। लेकिन इन कहानियों का असली मजा ये है कि जो विलन हमें दिखाया जाता है वो अक्सर असली विलन होता ही नहीं है। ये लाइन इन कहानियों का गोल्डन रूल है। जो भूत, जो शैतान, जो चुड़ैल हमें डराने के लिए दिखाई जाती है, वो सिर्फ एक पर्दा होती है। उसके पीछे का सच हमेशा कुछ और ही निकलता है। इस टेबल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। जो सिरकटी भूतनी खतरनाक लग रही है, वो असल में एक बेचारी लड़की है जो बस अपना सिर ढूंढ रही है। अनाथालय की आत्माएं डरावनी नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा की मदद कर रही हैं। और वो खतरनाक देवता मोलक, अरे वो तो कोई देवता है ही नहीं। उसके पीछे तो अघोरम नाम का एक इंसान है जिसे अमर होना है। मतलब डर का चेहरा कुछ और हकीकत कुछ और। और अब बारी है उस सीक्रेट मसाले की जो इस पूरी रेसिपी का स्वाद ही बदल देता है। मैं बात कर रहा हूं कहानी के ट्विस्ट की। एक अच्छा ट्विस्ट बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत असरदार। पहला स्टेप, एक सच बनाओ, जैसे स्वस्तिक एक घोस्ट हंटर है। दूसरा स्टेप, एक ऐसी बात सामने लाओ जो इस सच पर सवाल खड़ा कर दे। और तीसरा स्टेप, ये बता दो कि जिसे हम सच समझ रहे थे वो तो शुरू से ही एक धोखा था। और ये है वो ट्विस्ट। स्वस्तिक के ही YouTube चैनल पर यह कमेंट आता है और पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जिस इंसान को हम भूतों का शिकारी समझ रहे थे, वो तो खुद एक भूत था जो अपनी ही मौत की पहेली सुलझा रहा था। सोचिए जरा। एक अच्छे ट्विस्ट की यही ताकत है। वो सिर्फ चौंकाता नहीं, वो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। ठीक वैसे ही जैसे मूलक वाली कहानी में हुआ, जब पता चला कि जिसे सब दैवीय श्राप समझ रहे थे, वो असल में पुजारी अघोरम की एक चाल थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। अघोरम का ये कबूलनामा, इस एक लाइन ने न सिर्फ असली विलन का पर्दाफाश किया, बल्कि उस कहानी की दुनिया का पूरा विश्वास सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। जिसे लोग भगवान मानकर पूज रहे थे, वो असल में शैतान का पुजारी निकला। अब आते हैं फॉर्मूले के आखिरी हिस्से पर, कहानी का अंत। इन कहानियों का अंत कभी भी सुकून देने वाला नहीं होता। इनका मकसद है एक ऐसा डर छोड़ जाना जो कहानी खत्म होने के बाद भी बना रहे। इनके अंत कभी भी हैप्पी एंडिंग वाले नहीं होते। या तो किरदार बच जाएगा पर जिंदगी भर के लिए डर जाएगा, या कोई रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा।
जैसे मरे हुए आदमी का कैमरा नई वीडियो बना रहा है, या फिर विलन के हारने के बाद भी हमें ये हिंट दिया जाता है कि बुराई का ये चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है, वो वापस लौटेगा। असल में इनका मकसद कहानी को एक साफ सुथरे अंत पर लाकर खत्म करना है ही नहीं। मकसद तो यह है कि कहानी की बेचैनी, उसका डर देखने वाले के दिमाग में घर कर जाए। मोलांग की कहानी का ये आखिरी सवाल हमें इसी सोच में छोड़ देता है, और यही तो उस फॉर्मूले की असली जीत है जिसे हमने आज डिकोड किया है। एक ऐसा फॉर्मूला जो ये पक्का करता है कि कहानी तो खत्म हो जाएगी, पर डर हमेशा जिंदा रहेगा।